जय हिंद साथियों, आप लोग के साइंस क्रेज क्लासेस में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में जैव प्रक्रम को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 पढ़ा दिए। उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बता दिए। आज की क्लास में चैप्टर रहेगा धातु और अधातु, जो 10th क्लास का एक केमिस्ट्री चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 है। तो देखते हैं ये धातु अधातु क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेटल एंड नॉन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम मोटा मोटी जान लेते हैं कि धातु अधातु कैसे क्या कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि ये धातु, इसको नाम हम क्यों रखें। तो सबसे पहले आप नाम सुनेंगे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम। ये सब जितना भी हमने नाम बताया वो सब धातु की कैटेगरी में आता है। किसके कैटेगरी में? जिस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए उसको हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। और जिस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो उसे हम अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु। सपोर्टेड, जैसे किसी चीज का तार रहे, मान लिया जाए कि ये तार है, तो तार के ऊपर वाला भाग तो कवर लपटा हुआ रहता है, बट उसके अंदर वाला सरफेस, जो अंदर वाला भाग होता है, उससे करंट का प्रवाहित होता है, यानी आवागमन होता है। जैसे मान लिया जाए कि ये मेरा घर में यहाँ पे बोर्ड बैठा हुआ और यहाँ पे लगा हुआ है स्विच। जब हम यहाँ स्विच ऑन करते हैं तो बगल वाला जहां भी लाइट है वो जल जाता है। उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह या अभाव, यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करता है जिससे करंट चला जाता है और बहुत क्षण भर में, नॉन सेकेंड में भी ये करंट फॉलो हो जाता है, यानी बहता है इधर से उधर। तो ये था धातु की बातें, जिससे विद्युत धारा, जिस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए उसे हम धातु कहते हैं, और जिस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो उसे हम अधातु कहते हैं। और जिस चालक तार में थोड़ा सा धातु वाला गुण और थोड़ा अधातु दोनों मिश्रित रहे उसे हम उपधातु कहते हैं, जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन। लेकिन कुछ कुछ अपवाद हैं। जैसे हम लोग जानते हैं ऑल ह्यूमन हैव 1 हैंड 5 फिंगर, सभी मनुष्य के एक हाथ में 5 अंगुलियां होती है, लेकिन किसी कारण बस जीन परिवर्तन होने के कारण यहां से एक उंगली निकल जाता है, 6 उंगली कहलाता है। जस्ट लाइक उसी तरह से केमिस्ट्री में कुछ ये अपवादें हैं। जैसे कहा जाता है कि अधातु जो होता है चमकीला नहीं होता है, लेकिन आयोडीन एक अधातु है। क्या है? आयोडीन एक प्रकार के अधातु है और यह अधातु रह के सबसे चमकीला अधातु है। उसी प्रकार से हम जानते हैं धातु अधिकांश ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा जो है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसे हम मरकरी के नाम से जानते हैं। जैसे हम जानते हैं अधातु विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है ये अधातु रह के विद्युत का सुचालक करता है। जैसे अगर आपके पास 10th का किताब होगा तो देखिए यहाँ प्रयोग में दिखाया है, यहाँ पे देखिएगा, आप लोग दिखा रहा होगा अच्छा से, ये भारती भवन का किताब में। आगे बढ़ते हैं हम लोग डिफिनेशन की ओर। अब क्या क्या लिखाया हुआ है तो यहाँ पे लिखे हम लोग मेटल, इट मीन्स धातु क्या होता है। आप कॉपी खोलकर आप साफ साफ अच्छे से लिखकर नोट्स कर सकते हैं, जो आने वाला एग्जाम के लिए या अपना स्टडी अच्छे करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए अच्छा रहेगा। तो धातु का डेफिनेशन कहता है वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन ग्रहण करता है उसे हम धातु कहते हैं। वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। जैसे में लोहा, सर ये लोहा का संकेत क्या होता है तो आप बताइएगा Fe। सोना का संकेत क्या होता है? Au। तांबा का संकेत क्या होता है? Cu। फिर से एक बार, वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन को ग्रहण करता है उसे धातु कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। जैसे में लोहा, सोना, तांबा।
नेक्स्ट आता है अधातु। क्या आता है? नॉन मेटल। वैसा पदार्थ, इसको एकदम आप इजी वे में याद कर सकते हैं, जिस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे अधातु कहते हैं। या आसानी से हमने बोर्ड पर भी आपको अच्छे से अच्छे लिख दिए हैं, ताकि आप अपने कॉपी में भी लिख लीजिए। वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ऋण आयन को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? ऋण आयन को ग्रहण करता है, उसे हम अधातु कहते हैं। जैसे अगर समझना है तो ये मान लिया जाए नॉन कंडक्टर है, इधर से हम किसी वस्तुओं से करंट लाएं और यहाँ पे लपेट दे यानी लगा दे, और इधर पकड़ेंगे तो करंट आवेगा? जी नहीं आवेगा, क्योंकि एक प्रकार की ये नॉन मेटल है। बट अगर लोहा रहे, सोना रहे, तांबा रहे, चांदी रहे, और इधर कोई वस्तु करंट को लपेटे और इधर पकड़ेंगे तो करंट आएगा। इट मीन्स उससे धारा प्रवाहित हो रहा है, और जिससे धारा प्रवाहित हो उसे हम धातु कहते हैं, और जिससे धारा प्रवाहित नहीं हो उसे हम अधातु कहते हैं। क्लियर हुआ होगा? नेक्स्ट आता है उपधातु। क्या आता है? उपधातु। वैसा पदार्थ जिसमें धातु तथा अधातु दोनों वाला गुण पाया जाता है उसे उपधातु कहते हैं। ये डिफिनेशन तो ना आता है, बट इसका एग्जाम्पल जरूर आता है एग्जाम में, कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है और कौन सा उपधातु है। तो जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, ये तीनों के तीनों मेटलॉइड्स हैं। इट मींस उपधातु है। क्या है? उपधातु है। अब देखिएगा, उपधातु ऐसा पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों वाला गुण पाया जाता है उसे हम उपधातु कहते हैं। या तो नोट्स में एक छोटा सा और पॉइंट हम बता दिए कि जिस चालक तार से विद्युत धारा अल्प मात्रा में, यानी जैसे अगर हमारे घर में तांबा का तार लगा हुआ है तो एकदम करंट एकदम आसानी से पार हो जाता है, लेकिन हम अपने घर में जर्मेनियम लगावे या आर्सेनिक लगावे या सिलिकॉन लगावे तो डीम जलेगा, यानी लगेगा सिर्फ कि करंट आ रहा है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़े होंगे गैल्वेनोमीटर, ये क्या करता है? विद्युत धारा करंट प्रवाहित होता है उसका दिखाते रहता है कि होता कि जा रहा है या नहीं। और अगर बात करें हम ए मीटर के तो उसके द्वारा हम धारा को माप लेते हैं। तो उसी प्रकार से जिस चालक तार से धारा अल्प मात्रा में प्रवाहित होगा उसे हम उपधातु कहते हैं, जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक और सिलिकॉन। नेक्स्ट आता है जिसका नाम है आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता, आघात का मतलब होता है किसी वस्तु को चूरना, पटकना, ठेठाना, उसको समझ में। आघात कहने का मतलब, जैसे आप लोग नगाड़ा बजते देखे हैं, उसको आघात करते तो एक प्रकार के साउंड निकलता है। जैसे आप लोग देखे होंगे ऑर्केस्ट्रा वगैरह में लगातार गोले से ऐसे रख लेता है, ऐसे ऐसे लगातार मारता है तो एक साउंड निकलता है। तो आघात का मतलब ये होता है किसी चीज को पीटना। क्या करना? पीटना। तो जब हम लोहे, सोना, चांदी, तांबा को अगर हम पीटते हैं तो एक चदरा के रूप में फैलता है, टीना के रूप में फैलता है, उसे हम आघातवर्धनीयता कहते हैं। वैसा धातु जिसे पीट कर चदरे के रूप में बनाया जाता है उसे आघातवर्धनीयता कहते हैं, जैसे सोना और चांदी। सोना का संकेत Au और चांदी का संकेत Ag। क्लियर हुआ होगा? नेक्स्ट आता है तन्यता। जैसे आप देखे होंगे कि मान लिया जाए कि ये लोहे का कोई कील है, इसको हम गर्म करके पीट के काफी लंबे रूप में बना सकते हैं तो उसको हम तन्यता कहेंगे। लेकिन यही लोहा के कील रहे और इसको हम ठेठा 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 कर चौड़ा कर दे तो उसे हम आघातवर्धनीयता कहें। क्लियर हुआ? तो वैसा धातु जिसे पीट पीट कर तार के रूप में बनाया जाता है उसे तन्यता कहते हैं, और जिसे चदरे के रूप में फैलाया जाता है उसे हम आघातवर्धनीयता कहते हैं। तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से हम समझा देते हैं। चलिए, आप स्क्रीनशॉट इसको ले ही लिए होंगे। तो ये था धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। फिर बता दिए हम आघातवर्धनीयता, तन्यता। इसी के साथ हम छोटा छोटा सा और पॉइंट जानते हैं, जैसे सुचालक, उसके बाद आता है कुचालक।
कुचालक। तो जिस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है उसे हम सुचालक पदार्थ कहते हैं, और जिस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। ओके, जिस चालक तार से धारा प्रवाहित हो जाए उसे सुचालक पदार्थ कहते हैं, और जिस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो उसे हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। क्लियर हुआ होगा। अब इसी में कभी कभी बताया जाता है धातु के गुण। किसका गुण? धातु के गुण को लिखे, धातु के गुण को लिखे। तो अब धातु के गुण लिखना है तो ऐसे करके लिख लेंगे, फिर लिखेंगे धातु का निम्नलिखित गुण है। पहला में लिखेंगे धातु विद्युत का सुचालक होता है। कैसा होता है? धातु विद्युत का सुचालक होता है। दूसरा स्टार पॉइंट में हम लिखेंगे धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन ग्रहण करता है। अगला तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे धातु को पीटने पर आवाज उत्पन्न तथा रगड़ने पर चमक उत्पन्न होता है। ये कहलाया धातु का गुण। जस्ट इसी लायक हम लिख सकते हैं अधातु का गुण। किसका गुण लिख सकते हैं? अधातु के गुण इसी तरह से लिख सकते हैं। अधातु विद्युत का कुचालक होता है, यह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ऋण आयन ग्रहण करता है। और तीसरा पॉइंट बता सकते हैं कि इसे पीटने पर आवाज उत्पन्न नहीं होता है तथा रगड़ने पर चमक उत्पन्न नहीं होता है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास समझिए धातु अधातु का था। नेक्स्ट पार्ट में हमने बताएंगे खनिज, अयस्क, निस्तापन, भर्जन, गैंग, जो 10th क्लास के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद टॉपिक है ये। और इस टॉपिक से, इस चैप्टर से हर वर्ष एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न बनता है। तो आपको कैसा लगा हमारी मेहनत, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।